अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। न्यू लेक्चर के साथ हमें लेक्चर 3 है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक रैंक्स। ओके, टेक्सोनोमिक रैंक्स जो है सबसे पहले कैरल लिनियस ने 1735 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था इस सिस्टम को। इसकी जो डेफिनेशन है वो उस पूरे पैराग्राफ के लास्ट में लिखी हुई है। द ग्रुप्स इन टू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड, मतलब ऑर्गेनिज़म को जिन ग्रुप्स के अंदर हम क्लासीफाइड करते हैं उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक रैंक्स। ठीक है, उसको हमने किस चीज़ का नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है टेक्सोनोमिक रैंक्स का। सबसे पहले बेटा आपकी ग्रुप में, आपकी जो बुक में है ये टॉपिक, ये देख रहे हैं आप लोग, ये टॉपिक, ये डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सारा टॉपिक, इसको जो है ना मैं आपको एक प्रॉपर वे में समझाने लगी हूँ। इसको आप देखिएगा काइंडली। हाँ जी, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म है हम इन्हीं को ही स्टडी कर रहे हैं। जितने भी इस अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हमने बनाई हैं डोमेन्स। ठीक है, हमने क्या बनाई हैं? डोमेन्स बनाई हैं। अच्छा, हमने जितने ऑर्गेनिज़म है अर्थ के उनको स्टडी करने के लिए बनाई हैं डोमेन्स। ये जो डोमेन है ये क्या होती है? ये सबसे हायर रैंक है, हायर टेक्सोनोमिक रैंक, मतलब कि जो हम नाम देते हैं ना ग्रुप्स को, उनमें सबसे ऊपर वाला दर्जा जो है वो है डोमेन का। अच्छा, ये जो डोमेन्स है हमारे पास 3 हैं। एक है आर्चिया, एक है बैक्टीरिया, एक है यूकैरिया। आर्चिया में बेटा आते हैं आर्ची बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया, या इसको हम जो है वो भी कह सकते हैं प्रोकैरिया भी कह सकते हैं इस डोमेन को। जो ये वाली डोमेन है इसके अंदर आते हैं एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आते हैं, एक आते हैं ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में यू बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक में साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, हेट्रो मतलब जो नहीं बनाते। ये डोमेन्स हैं। ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी करने के लिए डोमेन्स को बनाया। डोमेन्स 3 हैं, आर्ची, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आर्ची में आर्ची बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ये बता दिया। अब ये जो यूकैरिया है, इस यूकैरिया को स्टडी करने के लिए ये बनाए हुए हैं हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे जो हमने सिस्टम बनाया है ये इस यूकैरिया डोमेन को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। ठीक है बेटा, इस यूकैरिया डोमेन को स्टडी करने के लिए हमने क्या बना लिए हैं? ये बना लिए हैं किंगडम। ओके, किंगडम, यहाँ पे आप लोग आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। किंगडम मतलब किंगडम हम अगर देख लें यहाँ पे ह्यूमन की जो सबसे फेमस है, ह्यूमन की सबसे जो फेमस है, तो ह्यूमन की डोमेन क्या है बेटा? यूकैरिया। अच्छा, किंगडम क्या है उसका? एनिमेलिया। फाइलम उसकी क्या है? क्वाड्रेटा। क्लास क्या है? मैमिलिया। ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। फैमिली क्या है? होमिनाइडी। जीनस क्या है? होमो। स्पीशीज़ क्या है? होमो सेपियंस। मतलब कि इस यूकैरिया डोमेन को स्टडी करने के लिए जो हमने ये बनाया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सारा का सारा यूकैरिया डोमेन को स्टडी करने के लिए था। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको ह्यूमन की बताई है, इसी तरह ये फ्रूट फ्लाई की है, इसी तरह ये पी की है, मटर के दाने की। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, ये आपको MCQs में भी आ सकती हैं, और बाज़ दफ़ा इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि वो कहें आपको कि क्लासिफिकेशन राइट करें फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन की, उनके टेक्सोनोमिक रैंक के मुताबिक। तो 2 नंबर की वो, 2 नंबर की वो, 4 नंबर का वो लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे। MCQs देंगे तो आपको वो कह सकते हैं कि फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर बताएं, डिप्टेरिया। ह्यूमन का ऑर्डर बताएं, प्राइमेट्स। पी का ऑर्डर बताएं, फैबिलिस। इस तरह वो डोमेन पूछ सकते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ। ये बुक से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, और ये हमने एज इट इज़ याद करनी है जैसे बुक में लिखी हुई है। अच्छा, ये हिस्ट्री में बेटे ये जितने भी वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं ये सारे के सारे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि अरिस्टोटल ने क्या किया था? उसने क्या किया था? क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। ये उसका वर्क है अरिस्टोटल का। अच्छा, अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल
अल-जहेज़ ने क्या किया था, उसने क्या किया था 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल को करेक्टरिस्टिक्स किया था, ठीक है, करेक्टर्स दिए थे उसने। अच्छा, इटालियन बोटेनिस्ट था एंड्रिया सीज़ालिपिनिया, इसने डिवाइड किया था प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर। ये सारे क्या हैं MCQs पॉइंट। अच्छा, टॉर्नफोर्ट ने क्या किया था, टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़ ये डिस्कवर किया था। उसके बाद कैरल लिनियस ने क्या किया था, जो आप पीछे बढ़ चुके हैं, टैक्सोनोमिक रैंक को डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये एरिस्टोटल की कोई बुक है, डी एनीमिया, ये अरेबिक के अंदर, ये आपकी बुक के अंदर है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो है प्रॉपर पढ़ने लगे हैं आज का लेक्चर, वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हो रही है बेटा, आपने पढ़ लिया किंगडम, फाइलम, हर चीज़ पढ़ लिया ना। अब 2 किंगडम बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन की गई। सबसे पहला सिस्टम जो था वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, जाहिर बात है कि एनिमल्स, पूरी दुनिया के जितने भी जानदार हैं, साइंटिस्ट ने कहा कि उनको जो है 2 किंगडम में डिवाइड किया, एक प्लांटी, एक एनिमिलिया। प्लांटी में वो रखे जानदार जो ऑटोट्रॉफ्स थे, मतलब अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस करके खुद प्रिपेयर कर सकते थे क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और हेटेरोट्रॉफ्स जो थे, ये क्या थे, खुराक तैयार नहीं कर सकते थे, इनमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये दूसरों पे डिपेंड करते थे। अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोट्स को भी रख दिया, बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, फिंजाई। हालांकि अब हम आजकल जो स्टडी हो चुकी है, हम जानते हैं कि ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आते, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सब को इसके अंदर रख दिया और हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर भी कुछ प्लांट्स को रख दिया। अच्छा, हर कोई जो सिस्टम देता था, जो भी साइंटिस्ट अपना कोई सिस्टम देता था, तो उसके अंदर दूसरे साइंटिस्ट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था साइंटिफिक मेथड का, कि साइंटिफिक मेथड जब होता था तो हर साइंटिस्ट अपना कोई एक्सपेरिमेंट करता था, दूसरा उसको गलत साबित करने की कोशिश करता। बिल्कुल इसी तरह जब ये सिस्टम दिए जाते थे तो दूसरे साइंटिस्ट उसमें से फॉल्ट्स निकालने आ जाते थे। तो इस सिस्टम का फॉल्ट क्या था, वो कहते हैं मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ अपीयरेंस, मतलब प्लांट लाइक अपीयरेंस भी है उनमें और एनिमल लाइक भी है, जैसे कि यूगलिना, इसके पास क्लोरोफिल है जिसकी वजह से वो अपनी खुराक तैयार कर सकता है, लेकिन उसके अलावा वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। जब वो डार्क में होता है, मतलब सूरज की रोशनी नहीं होती, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है, वरना वो ऑटोट्रॉफ्स की तरह क्लोरोफिल रखता है। मतलब इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनके पास दोनों करैक्टर्स हैं, लाइक पीछे तो साइंटिस्ट ने कहा ना कि प्लांटी में आप ऑटोट्रॉफ्स रख दें और जो है एनिमिलिया में आप हेटेरोट्रॉफ्स रख दें, तो वो बात साइंटिस्ट ने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों करैक्टर हैं उनको आप कहाँ करेंगे। ये एक फॉल्ट आया है, वो कहते हैं कि इसके लिए कुछ सेपरेट किंगडम बनाए आप। अच्छा, दिस सिस्टम नॉट क्लियर। अच्छा, इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का भी कोई फ़र्क नहीं बताया, क्योंकि उसने उठा के सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया, आर्ची, फंजाई, उठा के उनको जो है ऑटोट्रॉफ्स में रख दिया। तो 2 फॉल्ट आ गए। एक तो इसने ये नहीं बताया इस सिस्टम ने कि जो प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते जुलते जानदार हैं उनको कहाँ पे करें, और एक इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कोई डिफरेंस हमें नहीं बताया, तो ये सिस्टम भी हो गया फ्लॉप। अच्छा, उसके बाद जो है 3 किंगडम सिस्टम दिया अर्नस्ट हैक्ल ने। इसने एक तीसरा किंगडम बताया जिसका नाम उसने रख दिया प्रोटिस्टा, जो यूगलिना जैसे ऑर्गेनिज्म थे, मतलब जिनके पास दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों के करैक्टर्स थे, उस जानवरों के लिए इसने बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा। अब फिर साइंटिस्ट ने इसमें भी फॉल्ट्स निकाले। साइंटिस्ट ने ये फॉल्ट निकाला कि ये जो फंजाई है, इसको जो है आप लोगों ने रखा हुआ है प्लांटी में। ये देखें, ये है प्लांटी, प्लांटी के अंदर आपने बैक्टीरिया, आर्ची और फंजाई को रखा हुआ है। तो उन्होंने फॉल्ट ये निकाला क्योंकि अभी स्टिल अर्नस्ट हैक्ल के सिस्टम में भी फंजाई को जो है प्लांटी में रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा था फंजाई बहुत सारी एस्पेक्ट में प्लांट के साथ मिलती जुलती है, लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती, बट प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो उन्होंने ये फॉल्ट निकाला कि जो फंजाई है ये प्लांटी में आपने रखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं रखा हुआ, इसके लिए भी कुछ ना कुछ अलहदा होना चाहिए, कोई अलहदा सिस्टम होना चाहिए। तो 3 किंगडम सिस्टम भी हो गया फ्लॉप। उसके बाद क्या हुआ,
1937 में ई चैटन ने 5 किंगडम सिस्टम दे दिया। उसने जो है क्या किया, जो पहले सिस्टम का फॉल्ट था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई फ़र्क नहीं था, उसने सबसे पहले उसी फ़र्क को डिस्क्राइब किया। प्रोकैरियोट्स में उसने सिर्फ बैक्टीरिया को रख दिया। प्रोकैरियोट्स बेटा इस तरह के जानदार होते हैं जिनके अंदर जो डिस्टिंक्ट मतलब के वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ई चैटन ने सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट की टर्म को अलग कर दिया। प्रोकैरियोट में उसने बैक्टीरिया रख दिए, यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमल ये सारे रख दिए। अच्छा, 1967 में रॉबर्ट विटाकर उसने 5 सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन कर दी। वैसे ई चैटन ने बनाया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का फ़र्क, लेकिन रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन कर दी। किस बेस पे उसने क्लासिफिकेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्ची को रखा, यूकैरियोट्स में उसने प्रोटिस्टा को रखा, यूनिसेलुलर वो होते हैं जिसमें एक सेल होता है, मल्टीसेलुलर वो होते हैं जिसमें बहुत से सेल होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा रखा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में फंजाई, प्रोटिस्ट और एनिमल्स को रखा। देखें, दोबारा देखें, प्रोकैरियोट्स में क्या है, बैक्टीरिया रखा ई चैटन ने, और यूकैरियोट्स में क्या रखा, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, एनिमल को और प्लांट्स को। और रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया को रखा, यूनिसेलुलर इसने यूकैरियोट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। देखें 2 हिस्सों में, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उसमें प्रोटिस्टा को रख दिया। ये वाला जो ई चैटन ने बताया आपको, इस प्रोटिस्टा को उसने यूनिसेलुलर कर दिया कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। बाकी ये जो तीनों थे इसको उसने कह दिया कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अच्छा, रॉबर्ट विटाकर ने बेस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे 5 सिस्टम बनाया, और दूसरा उसने बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस होते हैं। उसने कहा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन होती है, इंजेक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस किस में होती है, प्लांट्स में, जो है एनिमल अपनी फीड को जज्ब करके लेते हैं, वो फंजाई हो गए। एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन जो निगलते हैं, खाते हैं, च्यू करते हैं, वो हो गए एनिमल्स। तो इसने तो बहुत अच्छा काम किया। एक तो उसने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दी, प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, यूकैरियोट्स को अलग किया, यूकैरियोट्स को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उसने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस अलग है, एब्जॉर्प्शन अलग है, इंजेक्शन अलग है, ये फंजाई में है, ये प्लांट्स में है, ये एनिमल्स में है। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम सिस्टम। तो ये 5 किंगडम सिस्टम जो है वो ये था, एक था मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। अच्छा, ये सारे जो है ना, मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, ये आप हायर क्लासेस मींस फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनीरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में कौन से हैं। वैसे प्रोटिस्टा में यूग्लिना लाइक है, मोनीरा के अंदर एल्जी वगैरह रख दिए हैं, प्लांटी के अंदर प्लांट्स हैं, फंजाई के अंदर फंजाई हैं, और एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स जो मतलब अपनी खुराक खा नहीं सकते लाइक कार्निवोर्स वगैरह, वो रख दिए हैं। ठीक है, ये डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो 5 किंगडम सिस्टम था इसमें कुछ और साइंटिस्ट ने भी अपने कारनामे दिए, लाइक मार्गोलिस था, शिवार्ड्स था। इन्होंने इसको मॉडिफाइड किया, थोड़ा जेनेटिक्स उसके अंदर ऐड करके ना इसको मज़ीद मॉडिफाइड किया। अच्छा, लास्ट पे है 3 डोमेन सिस्टम। वैसे ये लास्ट पे नहीं है, ये मैं ऑलरेडी सबसे स्टार्ट हमने इसी बात से लिया था कि जो डोमेन्स हैं वो 3 हैं आपके पास, एक आर्ची, एक बैक्टीरिया और एक यूकैरिया। आर्ची का मैंने आपको बताया था, उसमें आर्ची बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया आते हैं, और यूकैरिया के अंदर जो है हमने ये सारा सिस्टम जो पढ़ा है फाइलम किंगडम ये आता है। अच्छा, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ये थी कि कार्ल वॉइस ने कहा कि जो आर्ची और बैक्टीरिया ये 2 डोमेन्स हैं, ये हैं प्रोकैरियोट्स। ये दोनों डोमेन्स के जानवर जानदार हैं प्रोकैरियोट्स, मतलब इनका वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। और जो यूकैरिया के जानदार हैं वो हैं यूकैरियोट्स। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उसके बाद कल जो है इंशाल्लाह हम तीनों डोमेन्स में से आर्ची है, बैक्टीरिया है, यूकैरिया है, इनको 1 by 1 स्टडी करेंगे या फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देयर इज़ ए कॉमेंट सेक्शन, go in the comment section and do ask any question. If you have any problem you may ask here. Okay students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz.